हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू करने वाले हैं जिसको दिया था इवान पावलोव ने। और थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी। और एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करें तो यही क्वेश्चन आ चुका है कि इवान पावलोव कहाँ से बिलोंग करते थे। तो जो पावलोव थे वो रशियन थे, रशिया से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सीसी लिखा है, क्लासिकल कंडीशनिंग का है। जैसे कि मैं पहले ही बोलती हूँ कि भाई एक बार टाइटल पे ध्यान दिया करो। टाइटल क्या कह रहा है? टाइटल कह रहा है कि क्लासिकल और कंडीशनिंग, दो ही वर्ड है यहाँ पर। क्लासिकल का क्या मतलब होता है कि जो चीज पुरानी है, एंशिएंट टाइम में की है, लेकिन आज भी रिलीवेंट है, आज भी उसकी वैल्यू है। और वैल्यू है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस थ्योरी को। क्लासिकल और कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आदत का निर्माण करना, हैबिट फॉर्मेट हो रही है, यहाँ पर हैबिट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये थ्योरी है जिसको दिया था इवान पावलोव ने। इवान पावलोव की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी के फील्ड में इनको पढ़ा जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट थे नहीं, बेसिकली पढ़ा जाता है इनको। पावलोव की अगर बात करें तो इनके फादर प्रीस्ट थे और वो इन्हें थियोलॉजी पढ़ाना चाहते थे और ये थियोलॉजी पढ़ भी रहे थे। लेकिन एक बार इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसको पढ़ा और उसके बाद इनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस में चला गया। फिर ये साइंस में अपना काम करते रहे और रिसर्च कर रहे थे। ये भी बेसिकली एक इनकी रिसर्च का, एक एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है क्लासिकल कंडीशनिंग। रिसर्च कर रहे थे और पावलोव उस टाइम में ऐसी रिसर्च करते थे कि 1904 में इनको रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका था। इन्होंने तो ये रिसर्च की थी, एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। इन्हें पता भी नहीं था कि आगे जाके किसी साइकोलॉजी के फील्ड में, जिसे हम बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं, वहां पर काम आएगा। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बाद में अगर जब डेवलपमेंट साइकोलॉजी आई, बिहेवियरल साइकोलॉजी आई, तो वहां पर जब स्टडी करने लगे तो यहाँ पता चला कि इन्होंने डॉग के बिहेवियर के ऊपर काम किया है। इसलिए इस थ्योरी को साइकोलॉजी में पढ़ने लगे। यहाँ से जिनको हम बोलते हैं जेबी वाटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैंने उनको करवा रखा है। जेबी वाटसन ने क्या किया, इनकी इस थ्योरी को और ज्यादा डेवलप किया, क्योंकि उनका तो काम ही था बिहेवियर के ऊपर ये सारी चीजें देना, थ्योरीज वगैरह। यहाँ पर इवान पावलोव की थ्योरी है, इसके बहुत सारे नाम हैं और पेपर में इन नाम से क्वेश्चन आते भी हैं। डिफरेंट नेम्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनका एक बार नेम देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मैं यहीं पे बता देती हूँ, आगे एक्सपेरिमेंट में यही टर्म आएंगे। स्टिमुलस आएगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो स्टिमुलस कोई भी वो चीज होती है जो आपको किसी काम को करने के लिए, कोई रिस्पॉन्स देने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए बाध्य कर दे, जिसे हिंदी में हम उद्दीपक बोलते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब आपको कोई ऐसा स्टिमुलस मिलेगा जिससे आप बाध्य हो जाओगे काम करने के लिए, आप कोई भी एक्शन करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, रिस्पॉन्ड देने के लिए, तो आपको उद्दीपक मिलेगा तो आप उसका रिस्पॉन्ड भी करोगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसी का शॉर्ट फॉर्म में SR थ्योरी भी कई बार आ जाता है। और यहाँ पर ये है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग रिफ्लेक्स ये वो टर्म है जिसको खुद पावलोव ने यूज किया था जब ये एक्सपेरिमेंट किया, जब ये थ्योरी बनी थी। इसके बाद पैवेलियन कंडीशनिंग थ्योरी हम इसको बोल देते हैं क्योंकि ये इवान पावलोव ने दी थी। और हिंदी में इसके दो नाम है, वो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर बात करें हम अपनी थ्योरी की, थ्योरी क्या था? ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस एनिमल पे किया था। तो जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग के ऊपर किया था। जैसे कि हम देखेंगे ना, ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था इसको देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर था, तो क्या एक्सपेरिमेंट था नहीं भी आता पता है आप लोगों को, तो हम बताएंगे आपको, नो नीड टू वरी। देखो, एक मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं बनाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। पावलोव ने क्या किया कि एक डॉग लिया, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि एनिमल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते थे। चाहे आप ये थॉर्नडाइक का देख लीजिए, कैट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, चाहे आप सुल्तान चिंपैंजी वाला देख लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्या होता था कि एनिमल्स पे ही रिसर्च होती थी, अब भी सबसे पहले एनिमल्स पे ही होती है। तो पावलोव ने जो एनिमल चूज किया था उस डॉग को किया था, और डॉग को इन्होंने बांध दिया था रस्सियों से इधर उधर। डॉग के आगे एक स्क्रीन लगा दी जिससे कि पावलोव ऑब्जर्व कर सके कि मुझे जो कंडीशनिंग करनी है इस डॉग के अंदर, वो कब, कैसे, किस तरह से हो रही है। पावलोव ने एक अटेंडी रखा अपना,
कि भाई खाना देने के लिए उस डॉग को। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि डॉग को बांध दिया और पावलाव बेसिकली ये देखना चाह रहा था कि जो सेलिब्रेशन करता है, जो ये कुत्ता है, जो ये लार टपकाता है, ये नेचुरल वे में नेचुरल चीज़ों से कर रहा है, तो मुझे इसे आर्टिफिशियल से करवाना है, इसकी आदत का निर्माण करवाना है, तो क्या ये करेगा। सबसे पहले तो क्या किया, उसको बांध दिया डॉग को। उसके बाद अटेंडी उसको खाना दे जाता था। खाना जैसे ही आता था, खुशबू उसकी आती थी, थोड़ी सी लार मुंह में आती थी, उसकी लार इकट्ठी करने के लिए एक बाउल रख दिया था मुंह के आगे डॉग के, वहां पे उसके अंदर बाउल के अंदर लार टपकती रहती थी। तो जैसे ही अटेंडी खाना लेके आता था, वो खाने की खुशबू से थोड़ी सी लार टपकती थी और वो खाना खा लेता था। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। पहले मैं इसको एक्सपेरिमेंट को बता देती हूँ। अब बेसिकली पावलाव ने करना क्या था कि भाई आर्टिफिशियल चीजों से करना था। तो पावलाव ने दूसरा स्टेप क्या लिया कि जब भी वो अटेंडी खाना लाता, उससे पहले एक बेल बजाती। पहली 2 बार 4 बार जब बेल बजी तो डॉग पे कोई असर ही नहीं हुआ। बेल बजी, खाना आया, खाने से उसका रिस्पॉन्स मिल रहा था, लार टपक रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद 10 बार 15 बार 20 बार जब हो गया, तो पहले जैसे ही बेल बजी तो उसकी लार टपकनी शुरू हो गई और बाद में खाना आया। तो वहां पर मतलब कि बेल बजने से ही उसकी लार टपकने की एक आदत का निर्माण हो गया। ये है नेचुरल चीजों से आर्टिफिशियल चीजों तक आदत का निर्माण करने की एक एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम बात करें, ये तो है थ्योरी, इसके ऊपर तो बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा कि भाई पावलाव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस एनिमल के ऊपर किया था। अब यहाँ पर अगर हम लें, हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल, आते हैं इस थ्योरी के प्रिंसिपल आते हैं। क्या प्रिंसिपल है SR थ्योरी के? प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे पास आते हैं क्या प्रिंसिपल है इस थ्योरी के, क्या सिद्धांत क्या है इस थ्योरी के। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर आएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस। दूसरा यहाँ पर आएगा जब स्टिमुलस मिल जाता है तो अनकंडीशनड है तो अनकंडीशनड ही यहाँ पर रिस्पॉन्स होता है। और तीसरा होता है कंडीशनड स्टिमुलस और चौथा होता है वो होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप लोग लिख लेना अनकंडीशनड स्टिमुलस। चलो मैं लिख देती हूँ। सेम ही है, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पर। ये इसके प्रिंसिपल में 4 टर्म आते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं एक सजेशन दूंगी कि आप इस टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि जो पेपर हिंदी में आता है तो वो बहुत ही मतलब जो टर्म आते हैं, जो शब्द आते हैं, वो उथल पुथल मचाने वाले आते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इनको इंग्लिश में ही कर लो। अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब अनकंडीशनड क्या होता है? जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि चीज़ें नेचुरल हैं। यहाँ पर चीजें क्या हैं? यहाँ पर इन दोनों में नेचुरल वे से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल वे से हो रहा है। और यहाँ पर इन दोनों में जो आएगा वो आएगा आर्टिफिशियल तरीके से। इन दोनों में आर्टिफिशियल तरीके से आएगा और पहले दोनों में नेचुरल तरीके से आएगा। क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस, आप एक ऐसा उद्दीपक दे रहे हो जिसकी कोई शर्त नहीं है, जो अपने आप है, नेचुरल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमने डॉग को खाना दिया था, जो यहाँ पर स्टिमुलस हमारा हो जाएगा, फूड आ जाएगा। यहाँ पर हमने डॉग को खाना दिया, वो नेचुरल चीज थी। उससे खाने से क्या होता था? खाने की खुशबू से उसकी लार टपक रही थी और जो लार उसकी आ रही थी डॉग की, वो यहाँ पर रिस्पॉन्स था। सेलिब्रेशन जो कर रहा था वो डॉग, वो उसका रिस्पॉन्स था। अब दूसरे टाइम पे आ जाती है कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसा उद्दीपक जो आप किसी शर्त के साथ दे रहे हो। क्या शर्त थी? अब यहाँ पर आपने यहाँ खाने को तो हटा दिया दूसरी बार और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेल को बजाया, सिर्फ और सिर्फ बेल को बजाया, लेकिन रिस्पॉन्स फिर भी सेम ही आया। यहाँ पे भी उसकी लार टपकी बेल के साथ। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था जिसके साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया।
अब ये बेल हमारे पास नेचुरल चीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल है जिसको बनाया था, लगाया था। फूड हमारे पास नेचुरल था। देखिए प्रिंसिपल के बाद हमारे पास आते हैं 3 लेवल्स ऑफ कंडीशनिंग। हमने जो कंडीशनिंग की है, जो डो की आदत बनाई है एक लार टपकने की, उसकी फूड ना देकर, खाना ना देकर, बेल बजा के जो आदत बनाई है, तो इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल ऑफ कंडीशनिंग, कितने लेवल्स में हमने इस कंडीशनिंग को किया है। लेवल ऑफ कंडीशनिंग कितने लेवल्स में हमने किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल आएंगे। एक तो आएगा बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ था, इसके बाद हमारा दूसरा आता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब हम कंडीशनिंग कर रहे थे तो क्या क्या किया था हमने, और थर्ड आएगा आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो चुकी है तो यहाँ पर क्या चीजें आती हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं, देखो फर्स्ट में अगर बिफोर कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग जब हमने शुरू की थी, कि हमने आदत का निर्माण करना शुरू किया था, हमने डॉग को खाना दिया, खुशबू से उसके मुंह में लार आई, वो सब नेचुरल चीजें थी, यहाँ पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, खाना दिया और डॉग के मुंह में सैलिवेशन आई। ठीक है, यहाँ पर जो स्टिमुलस था नेचुरल था हमारे पास, या अनकंडीशनड स्टिमुलस था, वो क्या हो रहा था, इसका अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी जो आ रहा था, वो आ रहा था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग आता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, क्या आप कंडीशनिंग के बीच में हो, तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपने नेचुरल स्टिमुलस भी लिया, प्लस में आपने आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी लिया। नेचुरल यहाँ पर फूड हो जाएगा, और फूड के साथ साथ में यहाँ पर आपने बेल भी बजाई। नेचुरल स्टिमुलस प्लस में आर्टिफिशियल स्टिमुलस, तो यहाँ पर सेलिवेशन हो रहा था, रिस्पोंड मिल रहा था। अब ये रिस्पोंड यहाँ पर मिल रहा था सेलिवेशन के तौर पे, ये कैसे हो गया, नेचुरल हो गया या फिर आर्टिफिशियल हो गया, तो ये दोनों का मिक्स मैच हो गया। यहाँ पे ना तो ये नेचुरल बचा ना ही आर्टिफिशियल बचा, क्योंकि दोनों ही मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। थर्ड में जब कंडीशनिंग हो जाती है, जब डॉग को खाना ही नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस होता है, और इसका जो आंसर आता है वो भी कंडीशनड रिस्पॉन्स में आता है। कंडीशनड मतलब शर्त के साथ आपने क्या दिया था, यहाँ पर बेल बजाई थी और यहाँ पर सेलिवेशन हुआ था। ये है 3 लेवल्स ऑफ कंडीशनिंग की। आपने कंडीशनिंग जो की है, जो आदत का निर्माण किया है, वो कितने आपने स्टेप्स लिए हैं, 3 स्टेप्स लिए हैं। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो देखो, सबसे पहला है हमारे पास एक्विजिशन है, यानी कि आपने किसी चीज का अर्जन किया, आपके दिमाग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि जैसे खाना मिलेगा मुझे तो लार टपकेगी, उसके बाद बेल बजेगी तो लार टपकेगी। डिस्क्रिमिनेशन, आप डिफरेंट साउंड्स के बीच में उसको डॉग को डिफरेंस नहीं पता होगा, तो वो हर बार लार टपका देगा और कंडीशनिंग नहीं होगी। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि बार बार बेल तो बज रही है लेकिन डॉग के सामने खाना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, कंडीशनिंग नहीं होगी, आदत का निर्माण नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है कि आप डॉग के साथ क्या करते हैं कि 10 दिन 5 दिन उसको लगातार बेल बजाते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद आपने 10-15 दिन बेल ही नहीं बजाई और उसके बाद एक दिन अचानक से बेल बजाई, तो वहां पर उस डॉग ने क्या किया कि उस बेल की साउंड को पहचान लिया और यहाँ पर कंडीशनिंग हो गई। अगर नहीं पहचानता तो कंडीशनिंग नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें जो निर्धारण करती हैं कि आदत का निर्माण होगा, तो वो क्या होता है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या होती है कि जब आप साथ बेल भी बजा रहे हो और खाना भी दे रहे हो, लार टपक रही है। इसके बाद होता है डिलेड कंडीशनिंग। ये जो होती है ये सबसे बेस्ट होती है हमारी, डिलेड वाली जो होती है वो होती है ये सबसे बेस्ट वाली मानी जाती है। डिलेड में क्या होता है कि आप बेल बजाते हो, उसके बाद में खाना देते हो तो ही कंडीशनिंग होगी। इसके बाद में हमारे पास ट्रेस आती है। ट्रेस का मतलब यहाँ पे रेस्ट लिया जा रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, कि आपने बेल बजा दी, यहाँ पर बेल बजाई, उसके बाद एक टाइम का इंटरवल रखा और उसके बाद में फूड दिया, यानी कि ये जो टाइम है इसके बाद में खाना नहीं मिला तो कंडीशनिंग नहीं होगी। बैकवर्ड कंडीशनिंग ये सबसे लीस्ट है, सबसे ही जो बेकार तरह की बोलते हैं वो यहाँ पर कंडीशनिंग होती है। टाइप्स ऑफ नेचुरल स्टिमुलस, आप देखो, आप नेचुरल को क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस भी बोलते हैं। ऐसे उद्दीपक जो कि नेचुरल हैं, जो कि अनकंडीशनड है, जिनकी कोई शर्त नहीं है, ये 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये चीजें होनी चाहिए। एपेटेटिव एंड एवर्सिव। अब इसमें क्या होता है, एपेटेटिव में तो सारे क्या होते हैं, प्लेजेंट वाली चीजें आ जाएंगी।
प्लेजेंट वाली चीजें आएंगी, इसमें सारी अनप्लेजेंट वाली चीजें आएंगी। जैसे कि पेन है, दर्द किसी को हो रहा है, पेन है, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, कोई झटका लगा है अच्छे से, किसी के अंदर, ये मतलब यहाँ पर सारी अनप्लेजेंट चीजें आती हैं, दुख भरी कहानी यहाँ पर आती है। और यहाँ पर प्लेजेंट चीजें आती हैं, जैसे कि कोई प्यार कर रहा है, कोई किसी की केयर कर रहा है, जैसे कि भूख है, प्यास है, यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। And if you guys like this video, then like, share and subscribe the channel. And till the next video, stay happy and stay healthy. Thank you.